आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ ठीक होने के बाद भी जिंदगी दोबारा से बिगड़ने लगती है? कभी ऐसा हुआ है कि आपने तंत्र की काट करवाई, कुछ दिन सब सही चला, उसके बाद दोबारा से फिर वही लक्षण, वही परेशानी, वही डर दोबारा वापस आने लगा? तो क्या इसका मतलब यह है कि जो आपने तंत्र की काट करवाई थी, क्या वो तंत्र पूरे तरीके से खत्म नहीं हुआ, या फिर आपने ही कोई गलती कर दी? आज की ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी, क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से वो चीज बताऊंगा जो 90% लोग तंत्र की काट करवाने के बाद नहीं जानते। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो ना सिर्फ आप बल्कि आपका पूरा परिवार हमेशा के लिए सुरक्षित हो सकता है। तो वीडियो को बिना स्किप करे और अंत तक जरूर देखना। अगर एक भी चीज मिस कर दी तो आपका नुकसान भी हो सकता है। जय श्री महाकाल भक्तों, हर हर शिवाय शिवाय दरबार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो आज के समय में लगभग सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान से सुनिएगा, यह सिर्फ जानकारी नहीं है, आपकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ सच है। काफी बार क्या होता है, लोगों के ऊपर तंत्र क्रिया करवा दी जाती है, चाहे उन्हें कुछ खिला पिला दिया गया हो या किसी भी प्रकार का तंत्र क्यों ना हो। तो जब लोग उस तंत्र की काट करवाते हैं, तंत्र की काट करवाने के बाद उन्हें लगता है कि अब सब कुछ सही हो गया है, अब हमें कुछ भी नहीं हो सकता और हमारा काम अब यहीं पर खत्म होता है। लेकिन कुछ समय बाद वो लोग दोबारा वही लक्षण महसूस करते हैं जो उनके साथ तंत्र की काट करवाने से पहले होते थे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि गलती कहां हो रही है, क्योंकि देखिए, तंत्र की काट करवाने के बाद आपको कुछ सावधानियां रखनी होती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से इसी चीज की जानकारी दूंगा कि तंत्र की काट करवाने के बाद आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, ताकि आप और आपका परिवार हमेशा के लिए सुरक्षित रहे। देखिए, तंत्र की काट करवाने के बाद अपने और अपने परिवार की सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हो सकता है आपका कोई ऐसा शत्रु हो जो आपके ऊपर बार बार तंत्र क्रिया करवाता रहता हो। और आप स्वयं सोच कर देखिए, आप एक बार तंत्र की काट करवा लेंगे, 2 बार तंत्र की काट करवा लेंगे, ज्यादा से ज्यादा 3 बार तंत्र की काट करवा लेंगे, लेकिन ये चीज आप स्वयं सोच कर देखिए कि आप कब तक तंत्र की काट करवाएंगे। क्योंकि जो आपका शत्रु है वह तो आपके ऊपर बार बार तंत्र क्रिया करवाता ही रहेगा। और जब किसी घर के ऊपर तंत्र क्रिया कर दी जाती है तो उस घर का सर्वनाश होना शुरू हो जाता है। उस घर में बरकत नहीं होती, उस घर के जितने भी सदस्य होते हैं वह सभी बीमार रहने लगते हैं, और यहां तक कि बहुत सारे लोगों की तो अकाल मृत्यु तक भी हो जाती है। तो यह चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है कि तंत्र की काट करवाने के बाद आपको स्वयं अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना होगा, ताकि दोबारा से आप ऐसी किसी समस्या में ना फंसे। तो बात करते हैं सबसे पहली चीज की, जो होता है अपने घर के देवी देवताओं की पूजा ना करना। 90% तंत्र उन लोगों के ऊपर ज्यादा होता है जो लोग अपने घर के देवी देवताओं की पूजा नहीं करते, या जिन लोगों को अपने घर के देवी देवताओं के बारे में, जैसे कुल देवता, कुल देवी, पितृ देवता के बारे में किसी प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं होती। क्योंकि देखिए, जब आप अपने घर के देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनको भोग देते हैं, तो आपके घर के देवी देवता आपके परिवार के ऊपर, आपके घर के ऊपर हमेशा एक सुरक्षा घेरा लगाकर रखते हैं, ताकि नकारात्मक शक्तियों से और तंत्र से आपकी सुरक्षा हो सके। लेकिन जो लोग अपने घर के देवी देवताओं की पूजा ही नहीं करते, तो उन लोगों के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी सुरक्षा घेरा नहीं होता, जिस कारण से उनके ऊपर तंत्र करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो जब भी आप किसी भगत से अपने घर का इलाज करवाते हैं, यानी कि तंत्र की काट करवाते हैं, तो तंत्र की काट करवाने के तुरंत बाद आपको अपने घर के देवी देवताओं की पूजा करनी शुरू कर देनी है, ताकि आपके घर के देवी देवताओं का प्रवेश आपके घर में हो सके, उनकी कृपा आपको प्राप्त हो सके, और वह हमेशा आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर एक सुरक्षा घेरा लगा सके। जिससे होगा क्या, अगर आपका कोई शत्रु आपके ऊपर तंत्र क्रिया करवाता है तो आपके देवी देवता स्वयं उस तंत्र की काट अपने आप ही कर देंगे, और उस तंत्र का प्रभाव आपके ऊपर कभी भी नहीं होगा। दूसरी चीज होती है अपने इष्ट के मंत्रों का जाप ना करना। देखिए, जो सबसे बड़ा आपका रक्षा कवच होता है वह होता है आपका ओरा, जिसे लोग आभा मंडल भी बोलते हैं। जब किसी व्यक्ति के ऊपर तंत्र क्रिया की जाती है या उसके साथ कोई नकारात्मक शक्ति लग जाती है, तो उस व्यक्ति का जो ओरा होता है
वह बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है। और जिस व्यक्ति का ऑरा कमजोर होता है उसके ऊपर तंत्र क्रिया बड़ी ही आसानी से असर करना शुरू कर देती है, या बार बार नकारात्मक शक्तियां उस व्यक्ति के साथ लगती ही रहती हैं। तो तंत्र की काट करवाने के बाद आपको अपना ऑरा मजबूत करना है। अब देखिए, आप ऑरा मजबूत कैसे करेंगे। आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान करना है, अपने इष्ट के मंत्रों का जाप करना है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि आपको शुरुआत में ही 1 घंटा 2 घंटे या 3-3 घंटों तक मंत्र जाप करना है। आप धीरे धीरे समय को बढ़ा सकते हैं। तो जिस समय पर आप पूजा करते हैं अपने देवी देवताओं की, उसी समय पर आपको अपने इष्ट के मंत्रों का जाप करना है। और अगर आप मानसिक जाप करेंगे तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद रहेगा, क्योंकि जब आप मानसिक जाप करते हैं तो जितनी भी मंत्रों की ऊर्जा होती है वह सारी आपके अंदर समाती रहती है। वाचिक जाप और उपांशु जाप की तुलना में मानसिक जाप बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। तो आपको तंत्र की काट करवाने के बाद अपने इष्ट के मंत्रों का जाप करना शुरू कर देना है, या फिर आप उनका नाम जप भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जिससे 90% लोग इग्नोर करते हैं, यानी कि तीसरी चीज होती है घर का कीलन ना करवाना। अब देखिए, नकारात्मक शक्तियों की काट करवाने के बाद, यानी कि जब आप अपने घर का इलाज करवाते हैं, तंत्र की काट करवाते हैं, तो उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है वह होता है आपके घर का कीलन। और बहुत सारे लोग यहीं पर गलती कर देते हैं, वह लोग अपने घर का कीलन ही नहीं करवाते। यानी कि जब वह लोग तंत्र की काट करवा लेते हैं, नकारात्मक शक्तियों की काट करवा लेते हैं, तो उसके बाद वह घर का कीलन ही नहीं करवाते, जिस कारण से कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में बड़ी ही आसानी से प्रवेश कर सकती है। कोई भी तंत्र क्रिया बड़ी ही आसानी से आपके ऊपर प्रभाव डाल सकती है। देखिए, वैसे तो आप स्वयं से ही अपने घर का कीलन कर सकते हैं, आपको मेरे इस चैनल पर वीडियो मिल जाएगी। लेकिन जो आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा वो रहेगा, आप जिस भगत से अपने घर का इलाज करवाते हैं, आप उस भगत से ही अपने घर का कीलन करवाइए। क्योंकि जब एक भगत घर का कीलन करता है तो घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती है उन सभी की काट करता है, उनको घर से बाहर निकालता है, और फिर उसके बाद ही वह घर का कीलन करता है। और घर का कीलन करने के बाद घर में एक ऐसा मजबूत सुरक्षा घेरा लग जाता है जिससे कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती, कोई भी तंत्र क्रिया आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल सकती। तो आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आप तंत्र की काट करवाएं तो उसके तुरंत बाद आपको अपने घर का कीलन करवाना है, ताकि आने वाले समय में दोबारा से आपके ऊपर कोई तंत्र ना कर सके, आपको ऐसी समस्याओं का सामना ना करना पड़े। चौथी चीज होती है धुनी। अगर आपके साथ कभी ऐसी समस्या हुई है तो आपने एक चीज पे ध्यान जरूर दिया होगा, जब भी आप किसी भगत के पास इलाज करवाने के लिए जाते हैं तो वह भगत आपको धुनी करने के लिए बोलता है। यानी कि जब वह आपका इलाज करता है तो सबसे पहले वह आपको धुनी देता है, ताकि आपके घर से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम हो सके। वैसे तो आप जिस भगत से इलाज करवाते हैं आप उससे भी धुनी ले सकते हैं, या फिर आपको मेरे इस चैनल पर भी वीडियो मिल जाएगी कि घर पर धुनी कैसे बनाते हैं। आप उस वीडियो को देखकर स्वयं धुनी बना सकते हैं और उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि आपके घर का माहौल सकारात्मक हो सके और नकारात्मक शक्तियां आपके घर में प्रवेश ना करें। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कड़वा है लेकिन सच है, यानी कि 5वीं चीज होती है आहार। अब देखिए, यह चीज बहुत ज्यादा मायने रखती है कि आपका खान पान कैसा है, क्योंकि जब आप तामसिक चीजों का सेवन करते हैं, शराब मांस का सेवन करते हैं, तो आपके ऊपर तंत्र क्रिया करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। और आपने ध्यान दिया होगा कि जब भी आप किसी भगत के पास इलाज करवाने के लिए जाते हैं तो वह भगत सबसे पहले आपको इन्हीं चीजों का प्रेज देता है कि घर का कोई भी सदस्य तामसिक चीजों का सेवन भूल कर भी नहीं करेगा। क्योंकि जब आप तामसिक चीजों का सेवन करते हैं तो आपके अंदर तामसिक गुण आने शुरू हो जाते हैं, जिस कारण से नकारात्मक शक्तियां आपकी तरफ बहुत ही तेजी से आकर्षित होती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आने वाले समय में आपके साथ कभी भी ऐसी समस्या ना हो तो हमेशा सात्विक ही रहिए, तामसिक भोजन को हमेशा हमेशा के लिए त्याग दीजिए। छठी चीज होती है ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये पॉइंट बहुत कम लोग समझ पाते हैं, लेकिन यही पॉइंट सबसे ज्यादा पावरफुल है। देखिए, जब आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपके अंदर एक अलग ही लेवल की ऊर्जा होती है जो हर वक्त आपको नकारात्मक शक्तियों से बचा कर रखती है, नकारात्मक सोच से बचा कर रखती है। लेकिन जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करते उनके ऊपर नकारात्मक शक्तियां बहुत जल्द हावी होना शुरू कर देती हैं।
तो जितना ज्यादा हो सके आपको ब्रह्मचर्या का पालन करना है, क्योंकि जो व्यक्ति ब्रह्मचर्या का पालन करता है, जिसका आभा मंडल मजबूत होता है, उसके ऊपर तंत्र क्रिया करना इतना ज्यादा आसान नहीं होता। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आने वाले समय में आपके साथ कोई भी ऐसी समस्या ना हो, तो जितना ज्यादा हो सके आपको ब्रह्मचर्या का पालन करना है। और एक चीज हमेशा याद रखना, जिसने खुद के ऊपर जीत पा ली उसे कोई बाहरी शक्ति हरा ही नहीं सकती। अब आखिरी और सबसे गुप्त बात यानी 7वीं चीज होती है रक्षा मंत्र। अब देखिए, चाहे आप भगत हो या ना हो, लेकिन रक्षा मंत्र आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। रक्षा मंत्र एक ऐसी शक्ति होती है जिसको अगर आप सिद्ध कर लेते हैं तो वह हर वक्त आपके चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा लगाकर रखती है। तो यानी कि जब भी आप किसी भगत से तंत्र की काट करवाते हैं, नकारात्मक शक्तियों की काट करवाते हैं, तो उसके तुरंत बाद आपको एक रक्षा मंत्र सिद्ध करना है। रक्षा मंत्र आप अपने देवी देवताओं को गुरु बनाकर भी सिद्ध कर सकते हैं, या जिस भगत से आपने इलाज करवाया है आप उसके सानिध्य में रहकर भी रक्षा मंत्र सिद्ध कर सकते हैं। और आपको मेरे चैनल पर बहुत सारे रक्षा मंत्र मिल जाएंगे, जिनको आप 11 दिनों की, 21 दिनों की या 41 दिनों की साधना करके अच्छे तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। और सिद्ध करने के बाद आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। और जब आपका रक्षा मंत्र सिद्ध हो जाएगा, तो जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, चाहे सुबह शाम करते हो, चाहे एक टाइम करते हो, तो जिस टाइम आप पूजा पाठ करते हैं उस समय आपको रक्षा मंत्र का 7 बार, 11 बार या 21 बार उच्चारण करते हुए अपने शरीर के चारों तरफ फूंक मारनी है। और जब आप उस रक्षा मंत्र का प्रयोग करेंगे तो आप स्वयं महसूस करना, आपके चारों तरफ आपको एक एनर्जी फील होगी, और वही ऊर्जा आपको नकारात्मक सोच से और नकारात्मक शक्तियों से बचाकर रखती है। अब आप स्वयं सोच कर देखिए कि क्या सिर्फ तंत्र की काट करवाना जरूरी है, या उसके बाद यानी कि तंत्र की काट करवाने के बाद सावधानियां रखनी जरूरी है। और अगर आपने ये बातें अपने जीवन में लागू कर ली तो नकारात्मक शक्तियां आपके ऊपर आने से पहले ही खत्म हो जाएंगी। तो भक्तों, जितना हो सका मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये जानकारी सच में उपयोगी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का मार्गदर्शन हो जाए। और अगर आप ऐसी ही भक्ति और साधना से जुड़ी हुई गहरी बातें जानना चाहते हैं तो शिवाय दरबार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री महाकाल भक्तों, हर हर शिवाय।